हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। क्या है आर्टिकल 19? फंडामेंटल राइट है, या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन किए गए हैं? पार्ट 3 में। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 12 बताते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 12 हमें स्टेट की डेफिनेशन देता है, और जो आर्टिकल 13 है वो हमें देता है लॉ की डेफिनेशन। ठीक है, कि विधि क्या है, विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये आर्टिकल 13 हमें बताता है। आर्टिकल 12 हमें बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है हमारे पास राइट टू इक्वेलिटी। क्लियर है, राइट टू इक्वेलिटी है। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 19, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। क्लियर है? अच्छा जी। तो देखो, जो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है, आर्टिकल 19 हमें जो राइट टू फ्रीडम है वो बेसिकली 19 से 22 तक दी गई है। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आर्टिकल जो 19 है वो हमें किस किस तरीके की फ्रीडम देता है, कौन कौन सी फ्रीडम है जो आर्टिकल 19 के थ्रू हमें मिलती हैं। तो बेसिकली जो आर्टिकल 19 है वो हमें 6 तरीके की फ्रीडम देते हैं, 6। ठीक है, कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करने की आज़ादी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इकट्ठा होने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशंस, कोई भी संघ संगठन बनाने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप भारत के किसी भी देश में कहीं पर, भारत के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है, इस बात की आज़ादी आपको देता है आर्टिकल 19। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, आप भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जो पहले ये जो हमारे पास आर्टिकल 19 है, ये 7 तरीके के अधिकारों की गारंटी देता था, लेकिन इसमें से एक हटा दिया गया है, अब 6 है। जो एक हटाया गया है वो है संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। ये अब नहीं है, तो अब हैं केवल 6। क्लियर? तो एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर? देखो, ये कहता है कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं, आप अपना मत रख सकते हैं, आप अपना विश्वास जता सकते हैं, अभियोग लगा सकते हैं। ये सब आज़ादी आपको देते हैं आर्टिकल 19। वो आप किस फॉर्म में करते हैं, चाहे वो आप लिखित में करें, मौखिक में करें या प्रेस करवा के करें, वो आपकी मर्जी है। ये आर्टिकल 19 का क्लोज ए आपको छूट देता है कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं। ठीक है, इस मामले में ये आपको स्वतंत्रता देता है। अपने विचार रखने का मतलब है कि अगर आपको किसी की बात से सहमति नहीं है तो आप कह सकते हैं कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है, हमारे इस मामले में विचार ये हैं। तो वो सामने वाला आपको ये कह नहीं सकता कि चुप रहे, तुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसा वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास भी अपना फंडामेंटल राइट है अपने विचार रखने का। ऐसा नहीं है कि आप अपने विचार रख रहे हैं तो सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं रही है, उसके विचारों को कुछ तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपने विचार रख सकते हैं तो सामने वाला भी अपने विचार रख सकता है। सभी को अपने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की आज़ादी दी गई है आर्टिकल 19 में। क्लियर है? लेकिन इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे हैं? अब देखो, आपको आज़ादी दी गई है आर्टिकल 19 के थ्रू कि आप कुछ भी आप बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोलेंगे। हाँ, दी आपको आज़ादी है बोलने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज करेंगे, किसी को भी मन में आए वो बोल दिया, किसी अपमान कर दिया, किसी के धर्म के बारे में आपने कुछ बोल दिया, किसी की कास्ट को लेके कुछ बोल दिया। तो आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते जिनसे हिंसा भड़कने का डर हो या किसी का अपमान हो। ठीक है, इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना और किसी अपराध में संलिप्तता आदि, इन सभी पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी कि आप इन बेसिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं आपके आर्टिकल 19 के क्लोज 1 पर। राइट, कि आप किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं, आप किसी के धर्म, किसी की भाषा, किसी की जाति, किसी के लिंग को लेकर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। आपका राइट है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे को कुछ भी गलत बोले, नीचा दिखाएं।
क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया और इसमें ये कुछ चीज़ें ऐड की हैं। क्या कि अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता ये एक इम्पोर्टेंट है। अगर प्रेस स्वतंत्र होगी, फ्री होगी, तो वो सही से काम कर पाएगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में नहीं होगी। अगर प्रेस को गवर्नमेंट के प्रेशर में रखा जाएगा तो वो गवर्नमेंट की अच्छाइयाँ ही दिखाएगी, बुराई नहीं दिखाएगी। इसलिए प्रेस का फ्री होना बेहद आवश्यक है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, अगर आप कोई ट्रेड, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अपने विज्ञापन की, अपने ब्रांड की, अपने सामान की, अपने बिजनेस की एड यानी कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन करवा सकते हैं। यह आपका अधिकार है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है। ये आप किसी का फोन जो है वो टैप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। किसी संगठन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आज भारत बंद है या आज ये इलाका बंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने बंद किया तो आप उसके खिलाफ जाने का आपको राइट है, ठीक है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिफेंस की सारी जानकारी मांग ली सरकार से जाके कि हमें तो बताओ क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी का सवाल होगा। शांति का अधिकार है। अगर आपको कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है, तो आप साइलेंट भी रह सकते हैं। आपका ये फंडामेंटल राइट है कि आप चुप रहें। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजेस जोड़े हैं आर्टिकल 19 में, क्लियर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है आपको, कि आप बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार रखते हैं। आपको कहीं पर भी कोई अपनी बात मनवानी है सरकार से, या सरकार के कोई नियम कानून आपको पसंद नहीं है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है आपको, आप चाहते हैं कि सरकार इस कानून को बदले, तो आप शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर सरकार पर प्रेशर बना सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, केवल सार्वजनिक भूमि पर। ये आप सिर्फ पब्लिक प्लेस पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के घर पे जाके धरना दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण, ठीक है। अब इसी को लेकर ना धारा 144 और 141 का कॉन्सेप्ट आता है। क्या है वो? देखो, हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है इसमें। हाँ, ये कहा गया कि आप प्रोटेस्ट करो, आप अपनी बात रखनी है, बात मनवानी है, तो आप ठीक है प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप वहाँ पे दंगा नहीं भड़का सकते। हिंसा, किसी प्रकार की कोई हिंसा करने का आपको राइट नहीं है। आप शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियारों के वहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि मानव जीवन के लिए कोई खतरा हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए या सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या कोई दंगा भड़कने की आशंका है या खतरा है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर एरिया का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, यानी कि कोई डीएम या एसडीएम है, वो धारा 144 का अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में धारा 144 लगा दी गई है। अब इसका मतलब क्या होता है? धारा 144 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत लगती है, धारा 144, इसका मतलब ये है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में धारा 144 लगी है तो यहाँ पर 5 या उससे ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना गैर कानूनी है। ये एक कानून है इसके अंतर्गत, ठीक है। अगर इसका वोलेशन होता है तो फिर लगती है आईपीसी की धारा 141, जो कि ये बताती है कि देखो 5 और उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि कानून ये कहते हैं, धारा 144 आईपीसी की धारा कहती है कि नहीं इकट्ठा हो सकते, और अगर हो रहे हो तो ये धारा 141 के तहत गैर कानूनी है। तो किसी कानूनी प्रक्रिया का विरोध हो, किसी की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी पर गैर कानूनी कार्य के लिए दबाव या सरकार को धमकाना हो, तो उसके लिए जो धारा 141 आईपीसी की वो ये प्रोविज़न करती है फिर कि जो धारा 144 का वॉयलेशन हुआ, यानी कि कानून का उल्लंघन हुआ है, उसके लिए क्या सज़ा होगी और क्या फाइन होगा, ठीक है। तो 144 सीआरपीसी और 141 आईपीसी में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 19C कि आपको कोई भी संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। आप कोई राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, भैया आपका मन कर रहा है कि हमें तो इलेक्शन में खड़ा होना है, तो आप कोई अपनी अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, साझा फर्म बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, कोई भी संगठन, व्यापारिक संगठन या अन्य कोई भी इकाई बना सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है, उसको बना सकते हैं और सुचारू रूप से संचालित भी कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वही ऑन द बेसिस ऑफ भारत की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। संगठन बनाने का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं कि आप संघ बना रहे हैं, बैठ के आपने बिजनेस खोल लिया, चलो बम बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते हैं जो देश के लिए खतरा हो या आम जनता के लिए खतरा हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आर्टिकल 19D आता है हमारे पास। आर्टिकल 19D कहते हैं कि द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप भारत के किसी भी हिस्से में घूम सकते हैं। आपका मन कर रहा है भाई, अब वैकेशन चल रही है, समर वैकेशन पे हम कहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ तो बहुत गर्मी है, चलो जम्मू कश्मीर चलते हैं, तो यहाँ वो घूमने जाने का राइट आपको यहाँ से निकल के आता है आर्टिकल 19D से, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लोज डी आपको यह राइट देता है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगे हैं कि आम लोगों का हित और शेड्यूल्ड ट्राइब की सुरक्षा एवं हित, ताकि उनको शोषण होने से बचाया जा सके, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर वो हमसे डिफरेंट है, तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, इसलिए वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता है। वैश्य एवं एड्स पीड़ित के संचरण पर भी रोक लगाई गई है। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक नैतिकता और पब्लिक हेल्थ को लेकर, ठीक है। इन लोगों के अबाध संचरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, और इस वैश्य और एड्स पीड़ित के संचरण को भी सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया गया है। उसके बाद देखो, ये आर्टिकल 19 तो हमें कहते हैं कि आप भारत के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन आपका मन किया कि हमें तो विदेश जाके घूमना है, भारत तो हमने पूरा घूम लिया, लेकिन अब हम जाना चाहते हैं यूएसए घूमना है हमें, तो वो जाने का राइट कहाँ से आता है आपके पास? क्या आपके पास फंडामेंटल राइट है इस बात का कि आप भारत के बाहर भी जाके घूम सकते हैं और वहाँ जाने के बाद वापस अपने देश में आ सकते हैं, राइट? तो इसका हमारे पास फंडामेंटल राइट जो है ये आर्टिकल 21 हमें देता है कि देश के बाहर जाना और वापस अपने देश में आना। ये आर्टिकल 21 कहता है कि आप भारत के बाहर भी घूमने जा सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 और क्या बताता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बताता है। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही नहीं कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, समय समय पर इसको बढ़ाता ही जाता है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। और आर्टिकल 19 सिर्फ ये कहते हैं कि केवल देश के अंदर घूम सकते हो, और आर्टिकल 21 कहता है कि आप देश के बाहर जाके भी घूम सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 19E। भाई हम तो घूमने गए कहाँ? गर्मी का मौसम था, हम घूमने गए लद्दाख, ठीक है। लद्दाख घूमने गए तो यह सोचा कि चलो कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ मौसम सही है। तो ये राइट आपके पास कहाँ से आया कि हमने तो आपको सिर्फ घूमने का राइट दिया था, अब तो वहाँ बसने की बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये राइट आर्टिकल 19E का देता है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं। अगर आपका मन है कुछ दिन रुकने का तो वो भी, और अगर आप वहाँ पर परमानेंट रुकना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी और स्थायी रूप से बसने का अधिकार है आपके पास, आर्टिकल 19 क्लोज ई बताता है। इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ आम लोगों के हित और अनुसूचित जनजातियों के हित में, कि आप सोशल ट्राइब्स एरिया में जाकर नहीं रह सकते, ना ही वहाँ पे घूम सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अनुच्छेद 19F क्लोज एफ व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता देता है आपको, कि अगर आप कहीं पर घूमने गए हैं, कहीं पर जाके बस रहे हैं किसी और जगह पे, अपना गांव छोड़कर शहर में जा रही हैं, तो वहाँ आपको रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके काम करने का अधिकार आपको आर्टिकल 19F देता है, ठीक है। कि आप भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी प्रोफेशन, जो ऑक्यूपेशन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ठहरे अनपढ़ और आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अच्छी लाइफ जिए, तो आप गांव को छोड़ के शहर में जाते हैं,
कि वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा काम करेंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। आपको बेसिक नॉलेज है थोड़ी बहुत दवाइयों के बारे में, देसी दवाई औषधियों के बारे में, लेकिन इसका मतलब यही तो नहीं कि आप डॉक्टर हैं और आप जहाँ वहाँ पे बैठ गए एक हॉस्पिटल खोल के, कोई क्लिनिक खोल के, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार भी है कि किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता का होना जरूरी है। अब आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं और आपका मन है कि हम डॉक्टर बन जाएं, तो ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। तो इसलिए जो सरकार है, कोई जो राज्य है, वो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि आप वही काम कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जो क्वालिफिकेशन है आपके पास। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आप डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है कौन? राज्य। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं कि आपके पास राइट है, राइट टू फ्रीडम, कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप महिलाओं की और बच्चों की खरीद और बिक्री करेंगे, उनको बेचेंगे, आप ऐसा कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हानिकारक औषधियों या विस्फोट आदि व्यवसाय को आप नहीं कर सकते हैं। अगर ये काम आपको करना है, हानिकारक औषधियाँ या विस्फोटक आदि बनाने का कार्य आपको करना है, या तो इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, या फिर इनके लिए आपको लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकते हैं। या अगर आपको ये काम करना है, कोई पटाखा फैक्ट्री खोलनी है या कुछ और काम करना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो ये था आर्टिकल 19। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने आर्टिकल 19 में? हमने देखा कि आर्टिकल 19 जो है वो हमें 6 तरीके के राइट देता है। कैसे कैसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप इकट्ठा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशंस, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं। रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। और आप कोई भी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इन सभी पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो मर्जी आया वो किया, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो आप उनका वायोलेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास बोलने का अधिकार है तो आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। आपके पास धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है तो आप हिंसा या दंगे फसाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास संगठन बनाने का अधिकार है तो आप कोई संगठन इसलिए नहीं बना सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर संगठन को, यानी कि आप एक ऐसा संगठन नहीं बना सकते हैं जो देश के हित के खिलाफ हो। ठीक है। अगर आपके पास घूमने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पर जाके घूमेंगे, किसी को भी परेशान करेंगे। आपको कहीं पर भी रहने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर में जाके रहेंगे। ठीक है। आपको कोई ऑक्यूपेशन करने का राइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, उसकी वजह से किसी की जान को खतरा हो, ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये आर्टिकल आपको पसंद आया, और अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, एक बात समझ आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।